जी। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सप्तम स्कंद, द्वितीय अध्याय, श्लोक नंबर 20। हिरण्याकश्यप ने कहा। यहाँ से पाठ शुरू होगा। पीछे आपने उन असुरों, दैत्यों, राक्षसों का जो अत्याचार, कि वो स्वभाव ही ऐसा होता है, दूसरों को सताना। उनका ये मानना होता है, जो मुसलमान है वो कहते हैं कि अल्लाह खुश होता है। तो ये कभी ना कोई सोचे कि मुसलमान हमें प्रेम करेगा या कोई अच्छा व्यवहार करेगा। नहीं, वो मौका ढूंढ रहेगा, चाहे उसको 40 साल लग जाए, सताने का काम जरूर करेगा। ये वही लोग हैं। तो ये इनका स्वभाव है, लोगों के घर जलाना, बस्तियां जलाना, जो भी मिला रास्ते में सब तोड़ फोड़ किया। और देखो, ये भागवत जी पाठ करने से, शास्त्रों का पाठ करने से सहज में लोगों के स्वभाव की पहचान हो जाती है, उनकी मनोदशा की पहचान हो जाती है। जीवन कैसा होना चाहिए, अपना जीवन कैसे रखना है, कैसे शुद्ध रहना है, ये भी जीव स्वयं विचार कर पाएगा। अगर पता ही नहीं लगेगा, होटलों में बैठ के खाता है, ढाबों में खाता है, जहाँ तहाँ दुकानों पे खाता है बैठ के, तो वो गड़बड़ हो गया सब कुछ। तुम्हारा जो अंदर जो तुम्हारी सात्विकता है, जो पावर है, वो नष्ट हो जाएगी। तो इसके विपरीत मैं बताता हूँ, इससे बिल्कुल उल्टी दिशा की बात है कि पहले तो साधु लोग आश्रमों में स्वतः ही भोजन बनाते हैं और खूब पवित्रता रखते हैं, जो भजन साधन करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। सभी साधु एक जैसे नहीं होते हैं, ये तो सब जानते हैं। परंतु जो साधक है, वास्तव में साधक है, उनका जीवन अलग होता है। जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार उनका जीवन होता है। एक सेकंड। अच्छा, मिल गया। शास्त्रों के अनुसार उनका जीवन होता है, साधुओं का। और पवित्रता पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, गाय होना, तुलसी होना, गाय के गोबर से
कार्य करना, खाना भी गाय गोबर से बनाते और ये सब जो करते, आंगन वगैरह कच्चा रखते और उसमें वो लगाते। ये तो वैष्णव लोग जो भक्ति करते हैं, वो उनके ये सिद्धांत है। जहाँ बहुत शरद मौसम रहता है, वहाँ ये सब नहीं हो पाता है। तो उनका अपने ढंग का रहन-सहन है। और उपासना भी वैसे जो वस्तु वहाँ मिल जाए उस ढंग के उपासना होती है। तो साधु लोग उन साधुओं में भी आश्रमों में भी एक साधु वैसे होते हैं जो स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही पाते हैं। पाना शब्द होता है खाना, वहाँ खाना शब्द नहीं इस्तेमाल करते, पाना शब्द करते। तो उनका नाम होता है स्वयं पाकी। तो हम उनको एक-दूसरे को जो बात करते हैं, आइए स्वयं पाकी महाराज, कभी विनोद से, कभी आदर से, इस तरह से चलता है उनके बीच। तो लेकिन उनकी साधना बहुत अच्छी होती है। साधना उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, क्योंकि जिस अपने मन भाव से आप बनाएँगे, वो तो उत्तम होगा ही। शुद्धि-अशुद्धि का भी पूरा ज्ञान रखोगे, ध्यान रखोगे, आलस नहीं करोगे। दूसरा कोई है बना रहा है, उसके मन में ये भी होगा, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, महात्मा जी मेरे को क्या देंगे या गुरुजी क्या देंगे? या शिष्य भी बैठे होंगे कि मेरा जीवन ये रोटी सेकते ही पूरा हो जाएगा, कुछ मिलेगा भी, भजन, साधन अथवा कोई धन। तो जीव का ये स्वभाव है स्वार्थ। गुरु के प्रति भगवत भाव हो जाए, परमात्मा बुद्धि हो जाए, तो उसकी सेवा में लग जाए जीव, शिष्य, यही श्रेष्ठ उपाय है सेवा का। इसको श्रेष्ठ सेवा मानी जाएगी। हुँ, उसने आत्म बुद्धि इस गुरु को ही ब्रह्म मान लिया, वो सेवा करता रहा, उसको लाभ वैसा ही होना जैसे उसने माना है। गुरु कुछ दे, ना दे, समझाए, ना समझाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लाभ तो अपनी भावना का होना है, अपने विचार का होना है। गुरु और शिष्य ऐसे ही हो, कामना से भरा हुआ, और गुरु बहुत उत्तम श्रेणी का होगा, तो भी शिष्य को कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि उनकी पहले उस महापुरुष की इच्छा होगी, इसके जो काम इत्यादि जो इच्छाएँ हैं, संसार के भोग की जो इच्छा है, ये समाप्त हो जाएँ, तो ही इसको कोई ज्ञान देंगे। और जब तक वो उसको दृढ़ता से उस मार्ग पे चलते नहीं देखते, तब तक कुछ देते नहीं महापुरुष। समझाते भी नहीं, आशीर्वाद भी वैसा नहीं देते। तो ये स्वयं अपने हाथ से बनाना, भोग लगाना, फिर पाना, जो नियम है उसके करने से उसके सारे कार्य जो पितृ तर्पण इत्यादि सब कुछ पूरा हो जाता है। क्योंकि सुबह उठ के वो अपने नियम करके मंत्र इत्यादि जो जाप होते हैं, पाठ होते हैं, वो सब करके फिर बनाना शुरू करता है। सब 11-12 बज ही जाते हैं, और उसके बाद पाने के बाद प्रसाद पा लिया, उसके बाद अगर थका है तो आराम करेगा, फिर
नहीं तो और दूसरे जो काम है वो करेगा। जैसे ही 4 बजे फिर स्नान कर लेगा दिन को, स्नान करके फिर वो अपना नियम करेगा, पहले जो भी नियम होगा, या फिर वो कथा सुनने जाएगा या कथा कहेगा इत्यादि। ये नियम महात्मा में अक्सर होते हैं। फिर जहाँ अगर गया है तो रास्ते में सब्जी-वब्जी ले आएगा और कुछ ऐसे बनाने का भोग लगाएगा। संध्या होते ही भगवान की जो भी उनके भगवान हैं या मंदिर में चले जाएगा, वो आरती करेगा अथवा आरती का दर्शन करेगा। फिर वहाँ जो आश्रम में पाते हैं वहाँ उनको मिल जाता है शाम को, जो पाते हैं, नहीं तो बहुत सारे पाते ही नहीं। तो इस तरह फिर रात्रि उनका नाम जप या कीर्तन इत्यादि करते हैं। फिर सुबह वही सबके नियम अलग-अलग थोड़े से होते हैं। 3 बजे से उठना शुरू कर देते हैं। 5 साढ़े 5 बजे तक अपनी अवस्था के अनुसार, शरीर के अनुसार अपने वो उठते हैं और फिर अपने साधन में लग जाते हैं। पूरा जीवन ऐसा जीवन रहता है उनका। तो इस बात को कहने का तात्पर्य ये भी है साथ में कि आपको उनकी स क्रियाओं के उनके स वो किस तरह से अपना जीवन साधना में बिताते हैं पता लग जाए। और साथ में पवित्रता की बात से आरंभ हुए थे। हमारी जो ये जो दृष्टांत चल रहा था बीच में, तो पवित्रता जब हम पवित्रता करते हैं तो मन में पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। शुद्धि अनुभव होने लग जाती है। बाहर की शुद्धि, भीतर की शुद्धि। वो मंत्र है बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। हर पूजक जो होते हैं उनके हर समय वो बोलते हैं जो भी इस प्रक्रिया को मानते हैं। वो जो मंत्र है बाह्याभ्यंतर शुचि। हुँ? अ, या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। पवित्रो वा हैं? पवित्र हो या अपवित्र हो, या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। ऐसा कुछ मंत्र है। कुछ कमी रह गई होगी मेरे मंत्र में। तो वो उसमें जो भगवान पुंडरीकाक्ष के स्मरण करता है, वो भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। हुँ, कैसे? भगवान की स्मृति ही ऐसी है, शुद्ध है बिल्कुल। भगवान कैसे हैं, उनके चरित्र कैसे हैं, सब आनंददायी, हृदय को प्रसन्न करने वाले। भगवान की महिमा ऐसी है, करुणा ऐसी है, उनकी लीलाएँ ऐसी हैं, जिससे चित्त प्रसन्न हो जाता और पवित्रता का अनुभव होता है। सबको नाम जप तो अवश्य करना चाहिए। इसको नहीं, चाहे कोई पाखंड समझे, कुछ भी समझे, पर अपनी माला लो, वो घुमाते रहो उसको माला। अब यहाँ वो क्या कहते हैं, समाज में ऐसी स्थिति नहीं, ट्रेंड नहीं है कि ट्रेंड ही कहें जो भी होता। नहीं, स्थिति नहीं है, तो वो कहेंगे ऐसे। लेकिन अयोध्या चले जाओ, अब तो वृंदावन में भीड़ ही बहुत रहती है। पहले साधक ही साधक दिखते थे। सबके हाथ में माला, कहीं भी बैठे हुए माला कर रहे हैं। माला बात करनी है तो माला रोक ली है और उससे बातचीत कर रहे हैं। बाज़ार में भी सामान खरीद रहे हैं, लेकिन माला हाथ में। इससे इससे बहुत लाभ होता है।
जिसको अपना कल्याण चाहिए, इसकी ओर चलना चाहिए उसको। तो दुनिया क्या कहेगी ये विचार करोगे तो फिर ठीक है भाई, दुनिया को देख लो और उनके कहने को देख लो। तो ये कल का ये पाठ जो था, उसमें अशुद्धता, झूठ और अत्याचार, ये सब करना, ये सब, ये जो अभी तो उनको कहो ये मुसलमान इत्यादि जो क्रिश्चियन भी ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े सॉफ्ट हैं, नहीं, उनकी चाल थोड़ी अलग है। तो ये सब जो है, ये इन लोगों में भरा है। कि कभी किसी से चर्चा होती थी, पाठ में ही करता था ये। पता नहीं आप लोगों ने वो सुना है? सतयुग में 100% लोग जो थे, वो सात्विक थे, धर्म को मानने वाले। फिर द्वापर आया। अभी तो द्वापर थोड़ा नाम बदल गया है। अब पहले त्रेता, वरदान के कारण आप द्वापर ही मानिए। द्वापर है, सतयुग के बाद द्वापर ही आता है। द्वापर में लोग 25% अधर्मी हो गए और त्रेता में आधे हो गए। ठीक है। और कलयुग में 75% लोग अधर्मी हैं। जिनको ये लगता है कि झूठ बोलने से, चालाकियाँ करने से जीवन जो है हमारा बच जाएगा, हम सुखी हो जाएँगे। ये अधर्म ही है। तो जिनके अंदर दृढ़ता है वो ही इसमें बच पाएँगे। और फिर जब ये और खत्म होने लगेंगे तो तब भगवान जो है, कोई महापुरुष आके स्थिति को बदल देंगे। वो कभी भी हो सकता है। तो अभी तो स्थिति ही ऐसी है, 75% लोग ऐसे। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी अपनी माता को कह रहे हैं, देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु इनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। ये कौन कह रहा है? हिरण्याकश्यप। हम्म? ये इतने ज्ञान की बात कह रहा है। जैसे मुसलमान बड़े प्रेम भाव की कसमों की खा खा करके बात करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ जाल फेंकना ही काम होता है और कुछ नहीं। तो हिरण्याकश्यप देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है।
यही हमने पीछे पढ़ा है। सार रूप में जो है, ये नाकशुभ बोल रहा। जैसे हिलते हुए पानी के नहीं, देह इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके, माने अज्ञान से सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। ये भी वो सही कह रहा है। ये स्थिति है हमारी। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं, और घुमाई जाती हुई आंख के साथ साथ सारे सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है, और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा में भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। विषय वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है, और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। आत्मा निर्विकार है, फिर भी दिखता है कि उसमें विकार आ गया, भटक रहा है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। मैंने आत्मा जो शरीर रहित होता है और उसको शरीर मान लेना, यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है, माने शरीर के साथ। जन्म मृत्यु अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण ये अज्ञान ही है। जन्म मृत्यु पीछे अनेकों प्रकार के शोक, मैंने दुख, अविवेक है। चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण ये अज्ञान ही है। विवेक की भी जो विस्मृति हो जाती है, उसका कारण अज्ञान है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्यों के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। जो ये बातें कह रहा है वो बिल्कुल सही ज्ञान है। कुशनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। देखिए, विचारणीय ये बात है
किसी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया, प्रकाशित कर दिया, तो श्रद्धा आपको किसके प्रति होगी? दुष्ट के प्रति हो जाएगी श्रद्धा। इसलिए शास्त्रों में इसलिए वर्णन है, कैसा गुरु होना चाहिए, कौन-सी जाति का होना चाहिए, ये सब बड़ा विस्तृत वर्णन है। तुम जहाँ चित्त लगाओ, वो शुद्धता पूर्ण रूप से होनी चाहिए। किसी के प्रति भाव जो है, हुँ, तुम उसके साथ जुड़ रहे हो भाई। हुँ, तो सोच विचार के जुड़ना चाहिए। ऐसे नहीं, बस इसके साथ 1 लाख लोग हैं, इसके साथ 10 करोड़ लोग हैं, इसके पास 2 करोड़ लोग हैं, वो बड़ा गुरु हो गया। ये कोई नाप नहीं है उस बात का, चाहे पूरी दुनिया मानती हो। लेकिन शास्त्र को जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं बात। समझ नहीं आएगी तो बस फिर ऐसे ही भटकना पड़ेगा। बाज़ार में कोई छोटी-सी भी चीज़ ले जाते हैं, बड़ा भाव-तोल करते हैं, बड़ा उसी क्वालिटी देखते हैं, सब करते हैं। और जिसने कह दिया है कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, बस गुरु मान लिया उसको, है ना? तो वो उन लोगों की मूर्खता नहीं है, जो गुरु बना रहे हैं, ये हमारी सब ये लोग इकट्ठे हुए उनकी मूर्खता है। ये उनकी मूर्खता है, उनको पता ही है बस इनको यही चाहिए। थोड़ा-सा इधर-उधर बोल दो, 2-4 कहानियाँ अच्छी सुना दो। कुशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। ये हिरण्यकशिपु सुना रहा है अपनी माँ को कथा। माँ उसकी कौन है? दिति। हुँ? और ये संध्या समय की संतान है, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। मैंने जो इसलिए हर काम जो है समय से होना चाहिए, उसके समय निर्धारित रहते हैं। बेसमय काम करोगे तो परिणाम उल्टे हो जाएँगे। ये कश्यप जी ने कह दिया था उसको और फिर परिणाम भी ऐसा ही हुआ। महर्षि कश्यप के जैसे महापुरुष के यहाँ एक दुष्प्रवृत्ति के लोग उत्पन्न हो गए। महर्षि कश्यप के यहाँ और आगे देखिए वो जो महर्षि कश्यप की अर्धांगिनी है दिति, वो कैसा सुंदरकांड करेगी। इंद्र को मारने के लिए सेवा इत्यादि सालों करती रहेगी, बाद में वरदान मांगेगी और वो पीछे कहा ना उन्होंने कि मैं तो अपनी स्त्री के उस मोहजाल में ठगा गया। अब मुझे ये दुष्कर्म कराएगी। तो सती का काम होता है कि पति का धर्म को बचाना और उसके कल्याण के लिए कर्म करना, ना कि अपनी इच्छा थोप देना उसके ऊपर। उसने इच्छा सीता जी ने जो क्या नाम था वो छाया सीता थी, उसने तो अपनी इच्छा प्रकट करी थी कि ये हिरण मुझे दे दो लाके राम जी को, तो वो मिल गया उसको हिरण। क्या हुआ उसके बाद? सती सती के बारे में जो चर्चा है बड़ी गंभीर है। ये भक्त की स्थिति है एक्चुअल में। भक्त कैसा होता है?
तो कहता है, देखिए मैं ये कह रहा था, वो ऐसी जो तपस्विनी दीति हैं, उन्होंने इंद्र को मारने की द्वेषवश ये इच्छा करी और महर्षि को बेवकूफ़ भी बनाती रही ना एक प्रकार से। सेवा कर रही है, बड़ा प्रेम दिखा रही है, सब कुछ कर रही है। और एक दिन उन्होंने पूछ लिया, कुछ चाहिए हो, कुछ इच्छा हो तो बताओ। कहते मेरी ये इच्छा है जी। अच्छा, तो ऋषि सकपका गए, अच्छा। तो और वही हुआ। जब ये बाद की घटना है, जब हिरण्याकश्यप भी मारा जाएगा, उसके बाद की घटना है वो, जब अदिति सेवा करती। तो अपनी माँ अदिति को हिरण्याकश्यप सुना रहा है। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। हाँ, राम राम। कुशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयश। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो चुकी थीं। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थीं। 30 श्लोक तक भी पढ़ सकते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।